हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण की और पुस्तक को चर्चा कर रहे थे। आज हम इस पुस्तक के चौथा अध्याय मूढ़ और ज्ञानी के मार्ग, इस अध्याय को आज हम प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव फ़ोटो रखा गया है जिसके माध्यम से आप देख ही सकते कि अध्याय का विषय क्या है। जो मूढ़ व्यक्ति है वह माया से प्रभावित होता है, वे माया से प्रभावित हैं, और जो ज्ञानी है वह माया से प्रभावित नहीं है। वह भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर रहा है। इस प्रकार कृष्ण अपने यथार्थ स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, किंतु हम फिर भी उनकी ओर आकृष्ट नहीं होते। ऐसा क्यों? इसका कारण श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं। इस प्रकार मतलब हमने पहले अध्याय में सुना था कि भगवान कैसे अपनी विभूति, अपने आप को कैसे वर्णन किए। भगवान जिस रूप से वर्णन किए थे अपने आप को, वह अपने विभूतियों को दिखा रहे थे। कैसे हम जगत में जगत के वस्तुओं को देखकर हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। किंतु हम फिर भी उनकी ओर आकृष्ट नहीं होते। फिर भी देखा जाता है कि हम उनकी ओर आकृष्ट नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों? क्यों हम जो सहज आकर्षण है, भगवान सर्वाकर्षक है, वह सहज आकर्षण क्यों नहीं आ रहा है? तो वो बताया जाएगा। तो मेरे साथ गाने का प्रयास कीजिए। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से उसे पार कर जाते हैं। दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरतया। तो देखिए, यहाँ पर माया की स्वरूप की वर्णन की जा रही है कि माया कैसी है? गुणमयी और दुरतया। दैवी ही ऐशा, मतलब ऐशा यह माया जो किसकी है? मम माया, मेरी माया है, और किसी की नहीं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरी माया है और किसी की नहीं। ये माया कैसी है? गुणमयी। गुणमयी मतलब गुणों से, गुणमयी 3 गुणों से 3 गुणों, प्रकृति के 3 गुण हैं, अर्थात माया की 3 गुण हैं। 3 गुणों को व्याख्या की जाएगी कि कैसे ही गुणमयी है। और यह दुरतया, अर्थात दुरतया मतलब इसको पार कर पाना बहुत कठिन है, संभव नहीं है। ये बात भगवान बोल रहे हैं कि माया को पार करना संभव नहीं है, किंतु लेकिन कौन पार कर सकता है? मामेब, मुझे ही, मेरे ही शरण में आते। भगवान ऐसे छाती में हाथ कर रख कर बोल रहे हैं कि मेरी शरण में जो आता है वह इसे लांघ जाता है, माया को पार कर जाता है। तरंतिये ते, ये बात है। और किसी का शरण नहीं लेता है, और कोई देव देवी किसी का भी नहीं, ना तो ब्रह्मा ना तो शिव, किसी का भी शरण नहीं लेता। मामेब, केवल मेरी ही शरण में जो आता है वह ही, वो व्यक्ति ही माया को पार कर पाता है। तो अब गुणोमयी की व्याख्या की जा रही है। देखिए, गुणोमयी कैसे है माया? यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित है। ये जो भौतिक जगत है ये प्रकृति के, माया के 3 गुणों
से आच्छादित है। प्रत्येक प्राणी इन गुणों से प्रभावित है और हर जीव ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक हर जीव माया के द्वारा प्रभावित है। ब्रह्मा शिव आदि सारे जितने भी देवता हुए और सारे जो जीव हुए, सभी लोग माया के द्वारा प्रभावित हैं। जब वे प्रधानतया सतोगुण के अधीन होते हैं तो वे ब्राह्मण कहलाते हैं। अब माया के जो 3 गुण हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। सतोगुण, जब वे अर्थात जो व्यक्ति सतोगुण से प्रभावित होता है प्रधानतया, और 2 गुण रहते हैं, रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, किंतु सतोगुण प्रधान जब रहता है व्यक्ति में, तब वह ब्राह्मण कहलाता है। यदि वे रजोगुण प्रधान होते हैं तो क्षत्रिय कहलाते हैं। यदि वे रजोगुण और तमोगुण के अधीन होते हैं तो वे वैश्य कहलाते हैं, और यदि वे केवल तमोगुण प्रधान होते हैं तो वे शूद्र कहलाते हैं। तो यह केवल जन्म और सामाजिक स्थिति के अनुसार कृत्रिम रूप से थोपा गया पद नहीं है, अपितु उस गुण के कारण जिसके अधीन होकर प्राणी कर्म करता है। तो देखिए, जीव स्वतः इस तरह के गुण को प्राप्त करता है। उसकी जो इच्छाएं होती है उसके वजह से जो जीव जिस तरह से कार्य करता है उसके द्वारा वह प्रकृति से गुण को प्राप्त करता है। क्योंकि जीव बद्ध जीव है, हम बद्ध जीव हैं, इस जगत में आ गए हैं, हम गुणों के संस्पर्श करते हैं इसलिए। और एक श्लोक आया है, आप गाने का प्रयास कीजिए। चातुर्वर्णमया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। चातुर्वर्णमया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारम् अव्ययम्। क्या बताया जा रहा है? भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और कर्तव्य कर्मों के विभाजन के अनुसार मैंने मानव समाज के 4 वर्णों की रचना की है। यद्यपि इस प्रणाली का निर्माता मैं ही हूँ, फिर भी मुझ अविनाशी को तुम इस वर्ण विभाग का अकर्ता ही समझो। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों और कर्तव्य कर्मों के विभाजन से भगवान ने 4 वर्ण की रचना की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इस प्रणाली का निर्माता भगवान है। भगवान ही इस प्रणाली का निर्माता है, किंतु भगवान इन गुणों में नहीं आते। फिर भी मुझ अविनाशी को तुम वर्ण विभाग का कर्ता ही समझो। ऐसा नहीं भगवान यदुवंश में जन्म है अर्थात भगवान क्षत्रिय है, ऐसा नहीं है। भगवान इन गुणों से परे हैं और भगवान ऐसे कोई वर्ण आश्रम में नहीं आते। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि यह भारतवर्ष में विद्यमान विकृत जाति प्रथा का निर्देश कराता है। विकृत जाति प्रथा का निर्देश नहीं कराता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, गुण कर्म विभागश। मनुष्य जाति का वर्गीकरण उन गुणों के अनुसार किया जाता है जिनके अधीन वे कर्म करते हैं, और यह सिद्धांत सारे ब्रह्मांड के मनुष्य पर चरितार्थ होता है। तो देखिए, हर मनुष्य का एक अलग स्वभाव होता है। किसी का कुछ। कोई पढ़ाई लिखाई करना चाहता है, अर्थात पढ़ना चाहता है, वेद आदि अध्ययन करना चाहता है, शास्त्र में रुचि रखता है, और भगवान की और इस तरह से जो यजन याजन पठन पाठन करता है, अर्थात अपने इंद्रियों को शमन करता है, यम नियम आसन करता है, तो वह ब्राह्मण स्वभाव का है।
स्वभावतः, फोर्सफुल्ली नहीं, उसे अच्छा लगता है ये सब करने में। और फिर जो व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित है, वो स्वतः इस तरह से गुणों से प्रभावित होने के वजह से ये व्यक्ति स्वतः रूप से युद्ध में प्रवृत्त होता है, प्रशासनिक पदों में जाना चाहता है, तो वह क्षत्रिय बनता है। फिर एक व्यक्ति देखा जाता है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होता है कि मैं कुछ इस तरह से कुछ पैसा लगाऊंगा तो इस तरह से मुझे बेनिफिट्स आएगा, यहाँ पर पैसा लगा दूंगा तो ज़्यादा मुझे मुनाफा आएगा। तो इस तरह से व्यक्ति जब रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता है तब वैश्य कहलाते हैं स्वतः रूप से। और जो व्यक्ति देखा जाता है कि इन तीनों आश्रम, तीनों वर्णों की सेवा करना चाहता है, वह शूद्र कहलाते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति, देखिए वर्णाश्रम इसलिए भगवान ने रखा है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे अपने को शुद्ध कर सकता है, शुद्ध करके कृष्ण भावना तक उठ सकता है। और जो व्यक्ति ब्राह्मणों से भी परे कार्य कर रहा है, ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, अर्थात जो व्यक्ति भगवान को जाने। और आजकल तथाकथित ब्राह्मण तो केवल वेद अध्ययन करते हैं, किंतु कौन भगवान है यही पता नहीं है उनको, भगवान कौन है यही बता नहीं पाते। तो वो ब्राह्मण है, ब्रह्म को नहीं जानते, वह ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। तो जो व्यक्ति ब्रह्म अर्थात भगवान कृष्ण को जानता है और कृष्ण भावना में कार्य कर रहा है, भक्ति कर रहा है, वह ब्राह्मण से भी ऊपर हो गया है, वह गुणों से भी परे हो गया है, वह कृष्ण भावना विविध हो जाता है। तब वह गुणों के परे, जैसे भगवान कृष्ण गुणों के परे हैं, वैसे ही उनके भक्त भी गुणों से परे हो जाता है। तो असल में हमें इस स्तर में स्थित होना है, कृष्ण भावना में स्थित होना है, इन गुणों से परे। और वर्णाश्रम धर्म इसलिए रखा गया है कि व्यक्ति धीरे धीरे कृष्ण भावना में उत्तर क्रमशः वृद्धि करे, इसीलिए रखा गया है वर्णाश्रम। जिसका जो स्वभाव है वो करे, करते करते शुद्ध होगा, फिर धीरे धीरे कृष्ण भावना में वह स्थित होगा। जब श्री कृष्ण कुछ कहते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वे जो कुछ कहते हैं वह सीमित स्थान के लिए नहीं होता, अपितु विश्वव्यापी सत्य है। ऐसा नहीं है कि केवल भारतवर्ष के लिए 4 वर्ण है, ऐसा नहीं है, पूरे विश्व के लिए ये 4 वर्ण देखा जाता है। कोई व्यक्ति ज़्यादा उच्च शिक्षित होता है, सो कॉल्ड शिक्षा में इंटरेस्टेड होता है, तो उसकी भी जो रुझाव है पढ़ाई लिखाई में है, कुछ हद तक ब्राह्मणत्व, अर्थात कुछ हद तक यह बात है। और कोई देखा जाता है जो प्रशासनिक विभाग में जाता है, तो कुछ रक्षा करने की जो प्रवृत्ति अर्थात क्षत्रिय की, तो इस तरह से देखा जाएगा तो शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 कैटेगरी है, ये पूरे विश्व में है, किंतु लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। वे स्वयं को सब जीवों का पिता कहते हैं। पशु, पक्षी, जलचर, वृक्ष, पौधे, कीड़े, कीट, पतंग सभी उनकी संतति कहे जाते हैं। श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि समस्त ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया से मोहित है, हम भी उसी माया के बस में हैं। अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान क्या है। माया से वशीभूत होने के कारण ही तो कोई प्रश्न ही नहीं करता, कि भगवान के विषय में प्रश्न ही नहीं करता है, केवल माया में ही रचे पचे रहते हैं। माया में मतलब, माया का अर्थ हमने सुने थे पहले, जो नहीं है। क्या नहीं है? यह जगत में जिसको हम भोग कर सुखी हो जाएंगे, वो नहीं है असल में, अर्थात वो वस्तुओं को भोग कर हम सुखी नहीं होंगे,
और माया हमें ऐसे प्रलोभन देते हैं, लोभ जागृत करते कि तुम इस भोगों को भोग कर सुखी हो जाओगे। तो यह बात है। तो इस माया का स्वरूप क्या है और इसे कैसे पार किया जा सकता है, यह भी भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया गया है। तो हमने जो श्लोक को पढ़ा था फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। इस श्लोक को आप गांठ बांध लीजिए कि आप माया से तभी पार कर माया को तभी पार कर पाएंगे जब आप भगवान की शरण में जाएंगे, अन्यथा नहीं, अन्यथा संभव नहीं है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बनी मेरी इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से उसे पार कर जाते हैं। कोई मनुष्य शुष्क चिंतन से भौतिक प्रकृति के इन 3 गुणों के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता। यह तीनों गुण बड़े ही बलवान और दुर्जय हैं। क्या हम अनुभव नहीं करते कि हम बुरी तरह से भौतिक प्रकृति के चंगुल में फंसे हुए हैं, है ना? आप सभी अनुभव कर पाएंगे कि हम इस भौतिक शरीर से बुरी तरह से पीड़ित हैं और प्रकृति के चंगुल में हैं। यद्यपि जीव सनातन है, जीव भगवान का अंश है, पराशक्ति है, किंतु वह अपराशक्ति अर्थात माया भौतिक प्रकृति के चंगुल में फंस गया है। इसीलिए उसकी जो पराशक्ति है वह श्रेष्ठ है माया से, किंतु वह भौतिक प्रकृति का संपर्क किए हुए हैं। इसके वजह से उसकी जो पराशक्ति है, जीव की जो पराशक्ति है वह ढक जाती है। इसके वजह से वह माया को कभी पार नहीं कर पाती। गुण शब्द का अर्थ रस्सी भी होता है। जब कोई व्यक्ति 3 मजबूत रस्सियों से बंधा हो तो वह निश्चय ही बहुत कसकर बंधा होगा। तो गुणमयी अर्थात जो माया की जो माया की जो रस्सी है, जो जिस रस्सी से हम बंधे हुए हैं वह रस्सी 3 धागों से बनी है। जो रस्सी सोचिए, जो रस्सी 3 धागों को कंबाइन करके बना है तो वो कितना टाइट होगा। हमारे हाथ पैर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की सुदृढ़ रस्सियों से बंधे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति कैसे सूट बूट पहनकर बंधा हुआ है, हाथ पैर पूरा बंधा हुआ है और उसका जो हालत भी है, मुंह भी लटका हुआ है। ऐसा ही हालत हर जीव का है। हर जीव माया से बंधे हुए हैं। यहाँ पर तो बहुत पतली रस्सी है, किंतु माया का पाश बहुत ही कठोर है, बहुत ही सुदृढ़ है। तो क्या हम आशा छोड़ दे? तो फिर क्या हम आशा छोड़ बैठे? तो कहते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण हमें आश्वासन देते हैं कि जो कोई उनकी शरण में आ जाता है वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तुरंत। जो कोई भी भगवान की शरण में आता है, भगवान की शरण में आने का मतलब क्या है? भगवान के शरण में आने का मतलब यही है कि वह भगवान जिस तरह बोल रहे हैं, भगवान जो बातें बोल रहे हैं भगवत गीता में जो करने के लिए, वो हम करें। भगवान चाहते हैं कि जीव उनकी भक्ति करे, उनकी भक्ति करके अपने आप को शुद्ध करके अपना जो स्वरूप है उसमें स्थित हो जाए, अपना संबंध भगवान से जागृत करे। यही भगवान चाहते हैं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं अर्थात नाम जप करते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान का प्रसाद ही पाते हैं, तब हम माया से मुक्त हैं। ये बात है।
और भगवान से इतर कोई भी वार्ता नहीं करते। जब भी हम भगवान को छोड़कर अपने सुख के लिए सोचेंगे, तभी हम माया में हैं। यह सूत्र आप रख लीजिए। जब भी मन में यह भाव आ रहा है कि अब बहुत हो गया भक्ति, अब अपने लिए भी कुछ होना चाहिए, जब भी ये भावनाएं आएगा, तब ही आप माया में हैं कि मैं स्वतंत्र भोगना चाहता हूँ। जीव की यही अविद्या है कि वह भगवान से इतर होकर, भगवान से अलग होकर भोगना चाहता है। यही अविद्या रूपी रोग से वह पीड़ित है जीव, और तुरंत माया पकड़ लेती है और उसे दुख देने लगती है। सब कृष्ण से तो कृष्ण भावना भावित हो जाता है जो व्यक्ति, तो वह मुक्त हो जाता है। और ज्यों ही हम कृष्ण भावना भावित हुए कि मैं केवल कृष्ण के प्रसन्नता के लिए ही कार्य करूँगा, तभी वह कृष्ण भावना भावित हुआ और तुरंत वह मुक्त। सब कृष्ण से संबंधित है। ये मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्रह्मा जी, शिव जी सभी कह रहे हैं कि हम मुक्ति नहीं दे सकते। देवता आदि सब कुछ सभी बोल रहे हैं हम मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति केवल भगवान विष्णु कृष्ण ही दे सकते हैं। इसलिए हमें भगवान कृष्ण की ही शरण में जाना है। वही हमें मुक्त कर सकते हैं माया के पास से। सब कुछ सब कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि हम सब उनकी संतान है। एक पुत्र अपने पिता से किसी बात पर असहमत हो सकता है, किंतु उसके लिए वह संबंध तोड़ना संभव नहीं है। अपने जीवन में उससे निश्चय ही पूछा जाएगा कि वह कौन है, और उसे निश्चय ही उत्तर देना पड़ेगा कि मैं अमुक का पुत्र हूँ। वह संबंध तोड़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार हम सब भगवान की संतान हैं और उनसे हमारा यह संबंध सनातन है, किंतु हम केवल इसे भूल गए हैं। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, सबसे ज़्यादा कीर्तिवान है और सबसे धनवान है, सबसे सुंदर है, सर्वज्ञ है और अतिशय वैराग्यवान भी हैं। यद्यपि हम इतने महान व्यक्तित्व के मित्र हैं, तथापि हम इस बात को भूले हुए हैं। यदि एक धनी व्यक्ति का पुत्र अपने पिता को भूल जाता है, अपना घर छोड़ देता है और पागल हो जाता है, तो सोने के लिए भले ही वह सड़क पर लेट जाए, भोजन के लिए भिक्षा मांगे, लेकिन यह सब उसकी विस्मृति के कारण है। किंतु यदि कोई व्यक्ति इस भूले हुए व्यक्ति को यह बता दे कि वह केवल इसलिए दुख भोग रहा है कि उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया है, और यह कि उसका पिता एक बहुत धनी व्यक्ति और विशाल संपत्ति का स्वामी है, और इस बिछड़े हुए पुत्र को फिर से पाने के लिए उत्सुक है, तो उस पुत्र को बहुत लाभ हो सकता है। तो इस भौतिक जगत में हम सदैव त्रिविध पापों से दुखी होते रहते हैं। अपने मन तथा शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख, दूसरी जीवात्माओं से होने वाले दुख और भौतिक प्रकोप से, जैसे बाढ़, भूकंप से प्राप्त दुख, तो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होने के कारण हम इन दुखों से बेसुध हैं। तो देखिए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, तो अभी इस बात को समझ लीजिए। देखिए, हम सभी व्यक्ति, हम सभी जीव भगवान को भूले हुए हैं अनादिकाल से, इनफाइनाइट टाइम से। इसकी वजह से ही हमें दुख मिल रहा है। जैसे एक व्यक्ति, एक लड़का अपने पिता को भूलकर, अपने पिता को छोड़कर चला जाता है, घर छोड़कर चला जाता है, और इतने दिन तक बाहर रहता है कि वह भूल ही जाता है कि उसका पिता सबसे धनी है, सबसे सुंदर है, सबसे वैराग्यवान है। तो इस तरह से व्यक्ति भूल जाता है और सड़क पर, और उसकी दशा बहुत ही खराब हो जाता है। फिर उसे अगर कोई
फिर उसे अगर कोई आकर ऐसे कहे कि अरे तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो, तुम्हारे पिता तो बहुत बड़े हैं, तुम क्यों इस तरह से घूम रहे हो, तो फिर उसे अकल आता है, अच्छा हाँ ठीक ही, तो मैं बेकार में क्यों इतना परेशानी ले लिया, मुझे तो अपने पिता के पास जाना चाहिए। अर्थात इसी तरह से जीव अनादि काल से भूले हुए हैं कि उनके पिता भगवान कृष्ण कितने सबसे ज़्यादा बलशाली, सबसे सुंदर, सबसे धनवान, सारे षड ऐश्वर्य पूर्ण हैं। तो हमें उनके पास लौट जाना चाहिए, इस जगत में सड़ना नहीं चाहिए। तो यह बात कौन कहता है? गुरु, शास्त्र, भगवान के भक्त, वह जीव को, भूले हुए जीव को फिर से भगवान के साथ जोड़ देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें प्रामाणिक गुरु से ही सुनना चाहिए, जिससे हम फिर से अपने संबंध को जागृत करें। भगवान से अपना जो संबंध है, वो संबंध को हम फिर से जागृत करें, जिसके द्वारा हम पूरी तरह से माया से मुक्त हो जाएंगे और अनंत सुख का अनुभव करेंगे। ये बात है। तो आज की क्लास के विषय में आपको समझ में आया होगा कि हम सभी माया के द्वारा प्रभावित हैं और केवल भगवान कृष्ण की शरण में जाकर ही हम माया से बच सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। ये बात है। तो आज की कथा हम यहीं पर रुकते हैं, आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।